जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/24 से 31/3/25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR की ड्यू डेट स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो सारे के सारे फॉर्म भी लाइव आ चुके हैं। नहीं आए तो बहुत ही जल्द आ जाने वाले हैं। दोस्तों पैन कार्ड एक ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हथियार है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं जहां पर पैन कार्ड देते हैं उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। जो आपके इनकम टैक्स का एक फॉर्म है AIS और TIS वहां पे शो हो जाती है। जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, डिविडेंड, बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस आपके AIS और TIS में शो करते हैं जो आपके है ही नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति उसको 2 बार अपडेट कर देता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की FD कराई और वहां पर 5-5 लाख की 2 बार FD शो हो रही है। आपको ब्याज आया 10,000 का, लेकिन वहां 12,000 का शो हो रहा है। अगर दोस्तों आप अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और आप कंफर्म है कि मेरा तो ये ट्रांजेक्शन इतना है ही नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजेक्शंस AIS TIS में शो हो गया वही आपको मानना पड़ेगा। अगर आप सही हैं, अगर आपको लगता है कि वहां पे दिखाए गए ट्रांजेक्शंस में कुछ कमी है, त्रुटि है, तो दोस्तों आप वहां पे जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक कैसे देना है इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल के तौर पर बता सकें कि आपको ये फीडबैक कैसे देना है। जैसे आप फीडबैक दे देते हैं तो आपका काम खत्म हो चुका है। आप अपने हिसाब से अपनी एक्चुअल जो इनकम है उसको दिखा देंगे तो आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी। फिर भी कोई दोस्तों इन फ्यूचर में इनकम टैक्स से कोई आपको क्वेरी नोटिस आता है तो आप उनको प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 15,000 पे इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में 12,000 है या आपके अकाउंट में ही 12,000 आए हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं 15,000 मेरी इनकम नहीं है, मेरी तो 12,000 है। तो देर ना करते हुए दोस्तों सीधा ही आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर के जाते हैं जहां पर AIS और TIS में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन बोल रही है उसका फीडबैक कैसे देना है। और दोस्तों आपको किसी भी तरह की टैक्स फाइलिंग से या कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज हमसे चाहिए हो बड़े ही रीजनेबल चार्जेस पर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी AIS, TIS और 26AS में कोई डेटा बोल रहा है और आपको लगता है कि AS और TIS में कोई डेटा मेरा गलत बोल रहा है, वो डेटा मेरा नहीं है, तो आपको किस तरह से वहां पे फीडबैक देना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। ये काम अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप कर सकते हैं। तो इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। आपको दोस्तों अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। पहली बार आए हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपके AIS TIS में ये बोल रहा है, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर लें। नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आपकी यूजर ID पूछी जा रही है। आप इस यूजर ID के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और आधार नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे हमारा पैन नंबर डाल दिया, कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, इस चेकबॉक्स पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। पासवर्ड ध्यान नहीं है तो सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पर आप अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो अब आपका इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। तो जब आपको AIS TIS में कुछ डेटा देखना है या उसका आपको सरकार को फीडबैक देना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे AIS का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाने वाला है। यहां पर आपको इस AIS बटन पर क्लिक कर देना है जिससे कि आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 पढ़ा रहने दें। इसके बाद दोस्तों TIS और AIS। अब TIS में तो सिर्फ आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन AIS में आप यहाँ पे काफ़ी सारा फीडबैक भी दे सकते हैं। तो हमने TIS पर क्लिक किया। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट जो भी ट्रांजेक्शन्स थे, ये देखिए सैलरी, डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, म्यूचुअल फंड, बिजनेस रिसिप्ट, FD, जो लेन देन किए सब के सब यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सैलरी आपको कहाँ से आ रही थी उसका नाम आ जाएगा, डिविडेंड आपको किस किस ने दिया सब का सब यहाँ पे नाम आपका आ जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे हेडवाइज ये देखिए TDS TCS कटा था, SFT के ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट आपने टैक्स की करी, आपको डिमांड या रिफंड आई थी और अदर इन्फॉर्मेशन आई थी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे शो कर जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपने किसी शेयर में पैसा लगा रखा था और आपको वहां से आया डिविडेंड। अब ये देख सकते हैं डिविडेंड आ रहा है और डिविडेंड आपको इस कंपनी ने दिया है और 4820 रुपये दिया है। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्या हुआ दोस्तों, 4820 नहीं आए,
3820 रुपये थे, तो इन्होंने गलती से ज़्यादा दिखा दिए। अब आपको 1000 रुपये यहाँ पे कम करके दिखाने हैं। ये सारी की सारी पॉसिबल जो भी हमारे चांसेस होते हैं, इस पे आपने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे भी किसी भी ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, फीडबैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शनल आ रहा है दोस्तों, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी डिविडेंड की थी, सेक्शन 194 में था, डिविडेंड रिसीव हुआ, इस कंपनी ने सूचना दी है, और ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों, कौन से क्वार्टर में कौन सी तारीख को कितनी अमाउंट आई थी, ये सारा का सारा डेटा आपका आ गया है। अब आपको क्या करना है, फीडबैक टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस फीडबैक टाइप पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है कि आपने फीडबैक किस तरह का देना है। जैसे आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट का क्या मतलब हुआ दोस्तों, 100 में से 99% इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट ही होगी। तो ऐसा थोड़ी है आपको बार बार जा के वहाँ पे बताना है कि हाँ जी हमारी ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो करेक्ट है तो आप इसको पढ़ा रहने दें, आपको कुछ भी नहीं करना है। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी आपके मान के चलो 98% जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपकी टैक्सेबल ही होंगी। कुछ होता है जैसे कि आपकी इंश्योरेंस की मैच्योरिटी आ गई, या कोई ऐसा पीएफ विड्रॉल आपने 5 साल बाद जॉब में काम करके किया, तो वो सारा यहाँ आ जाएगा। तो अगर आपके इस केस में ये दोनों की दोनों चीज़ें आती हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इन्फॉर्मेशन आपकी टैक्सेबल है, तो आपको कोई फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, ये बोलता है ये आपको डिविडेंड तो मिला है, ठीक है, इस कंपनी से मिला है, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट आ रही है यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है। ये 4820 नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में तो 3820 रुपये आए थे। मतलब इन्फॉर्मेशन तो सही है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट पर यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। अब दोस्तों वो बोल रहा है कि आपको 2 जुलाई अगस्त सितंबर के क्वार्टर में हमें ये टीडीएस दिया है और किस तारीख को आपके ये पेमेंट आई है, कितनी पेमेंट आई है। अब ये देख सकते हैं 3820, अगर मान लो 4820 था उसको आपने 3820 यहाँ पे कर दिया। टीडीएस कितना कटा इसको आप नहीं छेड़ सकते। मतलब आपका जो मेन होता है कंसर्न कि हमारी अमाउंट ये ज़्यादा दिखा रहा है, हमारी अमाउंट यहाँ पे कम आ रही है, तो सिंपली आप जितनी अमाउंट आपके हिसाब से है वो करके यहाँ सबमिट बटन पर आप इसको क्लिक कर देंगे, तो ये आपका फीडबैक इनके पास, कंपनी वालों के पास चला जाने वाला है। इसके बाद में जो एक और फीडबैक का टाइप है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पेन और अदर ईयर। अभी आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है 25-26, लेकिन जो आपको ये डिविडेंड मिला है ये तो असेसमेंट ईयर 24-25 का था, तो अब आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका यहाँ पे सारा का सारा बैलेंस ही बिगड़ गया, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन रिलेट टू अदर पेन या अदर ईयर की है। अब ये जो डिविडेंड आया है दोस्तों, ये किसका है, आपका खुद का है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका पैन नंबर आ गया है और आपका नाम आ गया है, आपका रिलेशन वगैरह खुद से खुद का क्या रिलेशन होगा। अब मान लीजिए आपका ये पिछले साल का था दोस्तों, तो यहाँ पे साल आप ये देख सकते हैं, एनी प्रीवियस ईयर 14, 15, 15, 16, 16, 17, किसी भी साल का अगर आपको यहाँ पे मिलना था तो वो साल को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा तो ये इस साल का था, आपने पहले दे दिया, या आगे के साल का था। मान लीजिए आपका जो साल था दोस्तों ये थोड़ा सा पहले आपका आ जाता है, अभी आपका 24-25 साल खत्म हुआ था, इससे पहले आपका साल था 23-24 या जो भी 22-23 साल था। तो मान लीजिए हमारा 23-24 साल फाइनेंशियल ईयर का था और अमाउंट थी वो 4820 थी, 3820 थी, जो भी थी आप यहाँ पे डाल के आप ऐड पर्सन को क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों मान लीजिए आपका जॉइंट अकाउंट था, आपका बैंक में सेविंग अकाउंट में ब्याज आया और आप क्या थे, मान लीजिए A+B का अकाउंट था, तो सारा का सारा लेन देन ए ने किया लेकिन वो बी के ऑनलाइन शो कर रहा है, तो आप उसको ए को भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे अदर पर्सन कर देना है आपने। जैसे ही यहाँ पे अदर पर्सन करेंगे तो वो अदर व्यक्ति के वहाँ पे चला जाएगा। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे अपना एक पैन नंबर डालता हूँ, पैन नंबर जैसे ही डालता हूँ तो आप ये देख सकते हैं SUMITSHARMA कि ये अमित शर्मा का नहीं है, ये सुमित शर्मा का था। तो वो सुमित शर्मा मेरा क्या लगता है, इस पैन होल्डर का क्या लगता है, पेरेंट है, सन है, डॉटर है, ब्रदर है। तो मान लीजिए आपने ब्रदर किया, कौन से साल का था, ये 24-25 का ही है, कितनी अमाउंट थी, और ऐड पर्सन आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका ये फीडबैक बनता है कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और पैन कार्ड का है या किसी और व्यक्ति का है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों अगला फीडबैक का टाइप है इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। अब कई बार क्या होता है, सेविंग का ब्याज आया आपको मान लीजिए 1000 रुपये, और इस सेविंग के ब्याज को एफडी के ब्याज में भी ऐड कर लिया गया, मतलब या तो 2 बार दिखा दिया या इसमें भी आ रहा है और किसी अलग कैटेगरी में भी आ रहा है। तो इस तरह का कोई केस है तो इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे सीधा ही आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन हमारी डुप्लीकेट है, ये हमारा डिविडेंड 2 बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई देना है और आपको सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो एक और फीडबैक दोस्तों आपका लास्ट रह जाता है, ये बोलता है इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। भाई साहब मैं इसको जानता ही नहीं हूँ और मैं इसको मानता भी नहीं हूँ, ये मेरी है ही नहीं, मेरा दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड करेंगे और आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऐसा ना करें कि आपकी एक्चुअल में वो अमाउंट थी, इनकम थी, और आप यहाँ पे डिनाइड कर रहे हैं या उसको चेंज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली फंडामेंटली सही नहीं होता है, क्योंकि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले विश्वास करते हैं तो आपको उनके विश्वास पर खरा उतरना है। और कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन आपके AIS और TIS में शो कर रही है तो आप उसको ईजिली तरीके से चेंज कर सकते हैं। हालांकि 26AS के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि आप अपना फीडबैक या वहाँ उसको अमाउंट को चेंज कर लें। कितने दिनों में ये चेंज हो जाता है दोस्तों, यूजुअली डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 1 दिन में भी हो जाए, 7 दिन में भी हो जाए, 10 दिन में भी हो जाए, लेकिन आपने अपना फीडबैक देकर के काम पूरा कर दिया है। अब डिपार्टमेंट कब करता है कब नहीं करता वो उसकी सरदर्दी है। तो इस तरह से आपके भी AIS TS में कोई गलत इन्फॉर्मेशन बोल रही थी तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके कोई AIS TS में गलत डाटा बोल रहा था। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।